हेलो एवरीवन, आई एम अंकिता अरोरा। जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है, चलिए हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन यहाँ बोल के आ रहा है, एट लास्ट ही वॉज मैरिड विथ अ पुअर गर्ल। देखिए ये जो सेंटेंस है, पहले तो इसको जरा ध्यान से देखिए। ये हमारा बना हुआ है पैसिव वॉइस में। वॉस के साथ में, वॉस वर्ब के साथ में जब भी वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है वो पैसिव वॉइस होता है। ठीक है, जनरली हम पैसिव वॉइस में करते क्या है, जो प्रिपोजिशन लेते हैं वो बाय का प्रिपोजिशन लेते हैं, राइट। लेकिन कुछ हमारे ऐसे केसेस होते हैं जो कि स्टेट बताते हैं, अवस्था बताते हैं। जैसे कि वो जो पर्सन है उसने किससे शादी की, वो शादीशुदा है, ठीक है, या मैं किसी को जानता हूँ, जैसे हम बोलते हैं आई नो यू। ठीक है, तो ये क्या बताता है, स्टेट बताता है। तो उस केस में हम बाय का प्रिपोजिशन नहीं लगाते, हम दूसरे प्रिपोजिशन लगा देते हैं, राइट। जैसे अगर मैं आपको यहाँ पर सिंपली अगर ये लिख दूं कि सीता मैरिड राम, ठीक है, ये अभी जो सेंटेंस मिल रहा है ये हमारा एक्टिव वॉइस में है। जब तक ये एक्टिव वॉइस में है तब तक हमको किसी भी प्रिपोजिशन की कोई नीड नहीं है। ठीक है, ये डायरेक्ट मैंने बना दिया सेंटेंस पास्ट में, V2 में। ठीक है, अब मेरे को इसका लेकिन बनाना है पैसिव वॉइस। तो जब पैसिव वॉइस बनाना होगा तब मेरे को यहाँ पर एक प्रिपोजिशन की नीड होगी। तो मैं पहले तो यहाँ पर इसका पैसिव वॉइस बनाती हूँ। मैं क्या बोलूंगी, राम वॉज मैरिड। राम वॉज मैरिड। देखिए पैसिव वॉइस जब हम बनाते हैं ना, तो हम क्या करते हैं, जो ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट के प्लेस पे लिख देते हैं, और जो सब्जेक्ट है उसको बाय लगा करके हम क्या करते हैं, जो ऑब्जेक्ट का प्लेस है उस पे लिख देते हैं। लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे तो राम वॉज मैरिड बाय सीता। अब क्योंकि ये स्टेट है, ये अवस्था है, तो यहाँ पर बाय का प्रिपोजिशन यूज करना क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो आप लोगों ने जैसे यहाँ देखा, यहाँ पर हमने विथ लिखा हुआ है। अगर मैं विथ लिखती हूँ तब भी ये सेंटेंस मेरा सही नहीं बनेगा। तो मेरे को यहाँ पर एक प्रिपोजिशन की नीड होगी जो कि मैरिड के साथ में जाए। ठीक है, तो यहाँ बनेगा क्या, राम वॉज मैरिड टू सीता। राम वॉज मैरिड टू सीता। ठीक है, जैसे एक और क्वेश्चन मैं आपको यहाँ बताती हूँ, आई नो यू। ठीक है, ये जो हमारा सेंटेंस है ये अभी एक्टिव वॉइस में है। किस में है, एक्टिव वॉइस में। इसका बनाना है पैसिव। ठीक है, अब ये जब हमने सेंटेंस बनाया कि ही वॉज मैरिड, तो यहाँ पर हमने विथ, अगर मैंने यहाँ विथ लिखा तो गलत है, मैंने यहाँ बाय लिखा तो गलत है। तो मैंने यहाँ कौन सा प्रिपोजिशन बोला, कि कौन सा प्रिपोजिशन आएगा, टू का प्रिपोजिशन आएगा। जब एक्टिव वॉइस में था तब तो कोई प्रिपोजिशन यूज नहीं किया, लेकिन जैसे ही हम पैसिव में जाते हैं तो हम जनरली बाय यूज करते हैं। तो बाय यूज नहीं कर सकते तो हमको अदर प्रिपोजिशन लगते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये सेंटेंस किससे करेक्ट हो गया, टू से करेक्ट हो गया। अब मेरे को आप लोग आंसर देंगे कि आई नो यू, ये जो मेरा एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है इसका पैसिव क्या बनेगा, किस तरह से बनेगा। तो अगर मैंने यहाँ पर सेंटेंस ये बनाया कि यू आर नोन बाय मी, तो क्या ये सेंटेंस सही है या गलत है, या फिर यहाँ पर कुछ और आना चाहिए। तो क्या आना चाहिए, इसका आंसर आप करेंगे कमेंट में। ओके, थैंक यू।